आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी स्थिति की जिसको आप कल्पना कह सकते हैं, जिसको आप एक सैद्धांतिक स्वरूप कह सकते हैं वैज्ञानिकों का। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं कि क्या होगा अगर पृथ्वी अपने सोलर सिस्टम से बाहर हो जाए और उसको बाहर करने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत होगी और किन परिस्थितियों में ये अपने सौरमंडल से बाहर हो सकती है। तो इन्हीं तमाम बातों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने, एक साइंटिस्ट ने इस अवधारणा को सामने रखा है कि अगर पृथ्वी को अपने सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से अलग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसी घटना कब हो सकती है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर उनके रिसर्च पेपर को सच माने तो ऐसी घटना हो सकती है। और ये घटना कैसे होगी, यही तमाम बातों पे चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपनी अवधारणा रखी है, जो रिसर्च पेपर में बातें रखी है, उसके मुताबिक पृथ्वी अपने सौरमंडल से बाहर हो जाए ये कोई असंभव सी बात नहीं है, ये हो सकता है। इस घटना को दिखाने के लिए एक फिल्म भी बनी है हॉलीवुड में, उसमें भी ये दिखाया गया है कि जब सौर आंधी इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाए, जब सोलर वेव्स इतना ज़्यादा हो जाए कि पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ जाए, तो उस स्थिति में पृथ्वी को उस जगह पे ले जाया जाएगा जहां पर ये सौर आंधी कम हो। ये जो सोलर रेडिएशन है, ये जो सोलर फ्लेयर्स है, या फिर CME की बात कर लें, तो उससे बचने के लिए पृथ्वी को पीछे धकेला जाएगा। यानी कि जब रेड जाइंट बनने की बात हो रही है सूरज के, तो उस वक्त ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मुश्किल हो जाएगी और जो जीवन है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी को हैबिटेबल जोन में लाने के लिए इसको अपनी जगह से पीछे धकेलना पड़ेगा, ताकि वहां पर स्थिति लगभग वैसी ही रहे जैसे कि आज है। या फिर जो दूसरी स्थिति पैदा हो रही है वो ये है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ लाख साल में हो सकता है कि कोई इंटरस्टेलर स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट आए, कोई तारा आए या कोई ऐसी चीज आए जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आकर पृथ्वी अपने जो रोटेशनल वे है, जो पाथ है उसका, उससे वो विचलित हो जाए और सौरमंडल से पीछे चली जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है और इस पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे पृथ्वी अपनी तय जगह से पीछे चली जाए, इन तमाम बातों को मैं बताने जा रहा हूं। दरअसल यूके में ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक एरोस्पेस इंजीनियर ने भी इसी तरह की परिकल्पना के बारे में बताया है और उन्होंने भी दावा किया है कि ऐसा संभव है कि पृथ्वी अपने सौर मंडल से बाहर चली जाए। उन्होंने कहा कि इस करीबी इनकाउंटर में, जिसे फ्लाई बाई के रूप में जाना जाता है, तो पृथ्वी और जो वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होगी, आपस में इन दोनों का ऊर्जा और गति का आदान प्रदान होगा, जिससे पृथ्वी की कक्षा बाधित हो जाएगी। यदि ऑब्जेक्ट तेज, विशाल और काफी करीब होगा तो वो पृथ्वी को सौर मंडल के बाहर धकेल सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और स्पेस है क्या। तो नासा जो बता रहा है उसके मुताबिक इंटर का अर्थ है बीच में और स्टेलर सितारों को दर्शाता है। मतलब इंटरस्टेलर स्पेस अंतरिक्ष का वो हिस्सा है जो सितारों के बीच मौजूद है। वहीं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो किसी भी तारे के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बंधा है। और कार्डिफ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जो बातें बताई है वो भी काफी हैरान करने वाली है। उनके मुताबिक अभी तक सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी स्थिर कक्षाओं में है। हालांकि
अगर सूर्य की किसी अन्य तारे के साथ ताकतवर मुठभेड़ होती है तो इन पिंडों का गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर फेंक सकता है। हालांकि साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि यह अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध है कि ऐसा कभी निकट भविष्य में संभव होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा समय लगभग 10 लाख वर्षों में एक बार आता है जब किसी तारे के सूर्य के काफी करीब आने की उम्मीद होती है। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी को सौरमंडल से हटाने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत होगी, कितने फोर्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये आसान काम नहीं है कि पृथ्वी को सौरमंडल से हटा दिया जाए, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो साइंटिस्ट लोगों की माने तो उसके मुताबिक एक ही समय पर कम से कम सेक्सटिलियन मेगाटन परमाणु विस्फोट करना पड़ेगा। उसी से इतनी ऊर्जा मिलेगी जिससे पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर धकेला जाएगा। अगर आपको ये टर्म समझ में ना आ रहा हो कि सेक्सटिलियन का मतलब क्या होता है, तो ये मैं बता दूं कि सेक्सटिलियन में एक के बाद 21 जीरो लगाते हैं। आप उस 21 जीरो को लगा करके देखिए कि कितनी बड़ी संख्या बनती है ये। और अभी तक पृथ्वी की बात करें तो इस पर अभी तक इतनी भारी ऊर्जा पैदा करना असंभव है। यानी अगर साइंटिस्ट चाह ले, पूरी दुनिया के एटम बम को मिला ले, तमाम चीजें कर लें, फिर भी इतनी भारी ऊर्जा को पैदा नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले 10 लाख साल में ऐसा कुछ हम अपनी क्षमता बढ़ा लें कि इतनी भारी ऊर्जा हम जनरेट कर पाए, तो उसका परिणाम क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर किसी भी वजह से, वो चाहे इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए किसी ऑब्जेक्ट की वजह से या फिर इतनी ऊर्जा जनरेट करके पृथ्वी को अपने सौरमंडल से बाहर धकेलने में सफल हो जाते हैं, तो क्या होगा, ये तमाम बातें बताई है साइंटिस्ट ने। क्योंकि जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो पृथ्वी किसी अन्य तारे या ब्लैक होल द्वारा अपने अंदर समाहित किए जाने या निगलने तक इंटरस्टेलर स्पेस में घूमती रहेगी। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि पृथ्वी का तापमान तुरंत नाटकीय रूप से बदल जाएगा। यानी कि यह तो तय ही है कि अगर सौरमंडल से बाहर जाती है पृथ्वी तो इसके बहुत ही विनाशकारी प्रभाव होंगे। क्योंकि अगर तापमान की बात करें तो उस वक्त पृथ्वी का तापमान -382 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। यानी ऐसे तापमान में किसी भी जीवन के बचे रहने की संभावना खत्म हो जाएगी और किसी भी तरीके से जीवन उत्पत्ति के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा होती है कि पृथ्वी सौरमंडल से बाहर चली जाए, तो इस तरह की तमाम घटनाएं होंगी। लगातार मौसम बदलता रहेगा, हर मिनट में तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसे डार्क जोन में चला जाएगा जहां पर इसकी बहुत ज़्यादा आशंका होगी कि ये किसी ब्लैक होल के अंदर चला जाए या फिर किसी तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आकर उसमें समा जाए, या तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ के जीवन के लिए बहुत ही विनाशकारी होगी। यानी जब तक पृथ्वी अपने सौरमंडल की कक्षा में परिक्रमा कर रही है तभी तक यहाँ जीवन है, तभी तक यहाँ जीवन उत्पत्ति के तमाम कंडीशंस बने रहेंगे। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।